हेलो एंड वेलकम टू सलाहकार। सिट्रोइन की C3 XA फ्रेम में अगर आप एक 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी देख रहे हो जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ आती हो, एक बढ़िया गियरबॉक्स के साथ आती हो, तो ये गाड़ी आपकी लिस्ट में होनी चाहिए। ये 1.2 लीटर के टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ आती है और ये एक मात्र गाड़ी है जो इस प्राइस पे आपको एक ऑटोमेटिक टोर कन्वर्टर गियरबॉक्स जो है वो प्रोवाइड करती है। हाईवे की रनिंग के हिसाब से कितनी माइलेज देती है वो इस वीडियो में हम टेस्ट करने वाले हैं। प्रॉपर ड्राइविंग फीडबैक कैसा है, कैसा स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है, हाई स्पीड पे कैसे बिहेव करती है और सीटिंग कंफर्ट कैसा है, वो सब चीजें इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस माइलेज टेस्ट। तो अभी गाड़ी में फ्यूल फिल करवा रहे हैं हम। ऑटो कट पे फ्यूल करवाएंगे, अभी जितना आएगा उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम फिर अपना पूरा राउंड मार के हाईवे का और यहीं सेम जगह आएंगे और फिर से फ्यूल फिल करवाएंगे। तो देखते हैं कि गाड़ी कितनी माइलेज हमें देती है। भाई ऑटो कट पे कर देना, ठीक है? हाँ, पेट्रोल चलाओ, फोटो। ऑटो कट हो गया है और फ्यूल देख लो आप, 17 लीटर के करीब करीब फ्यूल आया इसमें। लेकिन एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस करना कि पूरा फुल नहीं हुआ टैंक। आप देखोगे ना तो मीटर में फुल नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे ऑटो कट तक फुल हो गया था। कोई नहीं, हम जब वापस आएंगे माइलेज टेस्ट करके तो ऑटो कट तक ही करवाएंगे और फिर पता चल जाएगा कि कितनी माइलेज एक्चुअल में गाड़ी ने दी। चलिए मीटर इसका रीसेट कर देते हैं। तो ए ट्रिप अपनी रीसेट हो गई है। ऑल्सो हम बी ट्रिप को भी रीसेट कर देते हैं यहाँ पे। और आप ओडो एक बार चेकआउट कर लो। 6686 किलोमीटर हमारी गाड़ी चली हुई है। स्टार्ट कर दिया है हमने अपना ये माइलेज रन और हम जो रूट आज चूज करने वाले हैं वो होगा KMP वाला। हम हैं फिलहाल पचगावा में, जो मानेसर KMP इसको बोलते हैं। यहाँ से हम जाएंगे कुंडली की तरफ, तो लगभग 60 किलोमीटर हम जाएंगे और फिर वापस जो है वो 60 किलोमीटर आएंगे और इसी सेम पेट्रोल पंप पे हम फ्यूल रिफिल करवाने वाले हैं। तो देखेंगे कि कितनी माइलेज ये गाड़ी देगी। AC हमारा ऑन रहेगा क्योंकि धूप है काफ़ी, तो AC को हम ऑन करके और इसके टेम्परेचर को 22 पे सेट कर देते हैं। फैन स्पीड जो है वो यहाँ पे 2 रहेगी। गाड़ी में हम 2 लोग हैं और लगेज कोई भी नहीं है, तो वेट का आप देख लेना कि 2 बंदों में कितनी माइलेज देगी। ऑल्सो गाड़ी की जो स्पीड रहेगी वो KMP पे लगभग 100 की स्पीड लिमिट है, लेकिन हम 80-90 के बैंड में ही जो है वो गाड़ी को चलाने वाले हैं। क्रूज कंट्रोल का यूज़ हम नहीं करने वाले हैं, विदाउट क्रूज कंट्रोल ही चलेंगे। इस गाड़ी में ना सीट मैंने काफ़ी ऊपर करके बैठा हुआ हूँ और एकदम स्टीयरिंग काफ़ी छोटा लग रहा है। तो लग रहा है कि हाँ, एक छोटी सी गाड़ी में ड्राइव कर रहा हूँ। एक हैचबैक काइंड ऑफ जो फील है ना वो आ रही है। SUV वाली फील नहीं आएगी आपको इस गाड़ी में। जो MID है ओवरऑल वो भी काफ़ी छोटी सी है, तो दिखने में वो एक हैचबैक काइंड ऑफ फील ही देती है गाड़ी। बट जो मेन चीज़ है इसके बारे में, क्यों मैं इसका हाईवे माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ वो बताता हूँ। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन आता है इस गाड़ी में, वो भी 6 स्पीड के टोर कन्वर्टर गियरबॉक्स के साथ। और टोर कन्वर्टर गियरबॉक्स जो है वो जनरली हाईवे के लिए ही ज़्यादा सूटेबल रहते हैं। अगर आप सिटी में ड्राइव ज़्यादा करते हो तो फिर आपके लिए CVT बढ़िया है। अगर आपको एकदम ही फन टू ड्राइव वाला चाहिए सिस्टम तो फिर आपके लिए DCT। और टोर कन्वर्टर उनके लिए जिनको गियरबॉक्स रिलायबल चाहिए, हाईवे का रन ज़्यादा है, हाईवे पे ज़्यादा माइलेज चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया रहता है ये, क्योंकि हाई स्पीड्स में काफ़ी बढ़िया से काम करता है टोर कन्वर्टर। तो जब आप 80, 90, 100, 120 के आसपास गाड़ी चलाओगे तो फिर आपके लिए ये एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होने वाला है। इसी वजह से मैं इसको हाईवे पे लेके आया हूँ। इसका हाईवे माइलेज टेस्ट आज हो जाएगा और आने वाले दिनों में हम इसका सिटी का माइलेज टेस्ट भी करेंगे कि सिटी में गाड़ी कितनी माइलेज देती है। तो आ गए हम KMP पे। जो पेट्रोल पंप से हमने फ्यूल फिल करवाया है ना, उससे लगभग 200-300 मीटर के बाद ही अपना KMP स्टार्ट हो जाता है। तो अभी KMP के पचगांव वाले टोल टैक्स पे अपन आ चुके हैं। देखो भीड़ भड़ाका अगर आप देखोगे ना तो KMP पे ठीक ठाक ट्रैफिक रहता है। तो ऐसा नहीं है कि भाई एकदम ही प्लेन चलेगी गाड़ी, ब्रेक्स भी लगेंगे, स्पीड भी जो है वो अप एंड डाउन चलती रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम स्पीड पे गाड़ी चलेगी। तो ये एक एक्चुअल माइलेज टेस्ट काइंड ऑफ आप समझ लो। जैसे कि जो मोस्टली हाईवे है NH48 आप देखते हो या फिर आप कोई और हाईवे देखते हो जो थोड़े से बिजी है, तो वहाँ पे इस तरह की जो है वो ट्रैफिक की कंडीशन रहती है। ठीक है, तो जनरली हम यही हाईवे यूज़ करते हैं अपने हाईवे माइलेज टेस्ट के लिए। 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं, एक बार MID दिखा दे। 3 किलोमीटर हम चल चुके हैं और आप देखोगे यहाँ पे तो 15.6 किलोमीटर
पर लीटर की माइलेज ये गाड़ी हमें शो कर रही है। चलिए अब ड्राइवर प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं कि ओवरऑल गाड़ी दिखने विखने में कैसी लग रही है। तो देख लो आप डैशबोर्ड का एरिया कैसा लगता है। स्टीयरिंग इसका हल्का सा छोटा लग सकता है चलाने में, और गाड़ी में विजिबिलिटी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया पूरा बोनट एरिया दिखता है, बिल्कुल वो कोने से लेके ये कोने तक पूरा दिखता है। ORVM में भी अच्छी विजिबिलिटी है एंड IRVM जो है यहाँ भी अच्छी विजिबिलिटी है। थोड़ा सा कुछ चीज़ें आपको लग सकती है कि ओल्ड स्कूल टाइप है, जैसे कि IRVM है तो ऑटो डिमिंग फीचर के साथ, बट देख के आपको ऐसा लगेगा जैसे कि इसमें मैनुअल वाला फीचर भी ना आता हो। ये मोटाई जिस तरह की है ना डिज़ाइन, तो वो है। और इसी तरह से इसके डैशबोर्ड पे भी देखोगे ना आप, तो जगह जगह आपको थोड़ा ओल्ड स्कूल डिज़ाइन लगेगा। मोस्टली जगह हार्ड प्लास्टिक यूज़ किए गए हैं, बट ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है तो यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल मिलता है। ये डार्क एडिशन हम चला रहे हैं, इस वजह से जितने भी चीज़ें आप देख रहे हो वो सब ब्लैक कलर की है। गाड़ी का कलर भी ब्लैक है एंड इंटीरियर में भी कंप्लीट आपको ब्लैक मिलने वाला है। इसकी सीट्स का कलर देख लो, इसके डैशबोर्ड का कलर देख लो, एंड डोर पैड्स पे कोई भी सॉफ्ट टच नहीं है, तो डोर का कलर पूरा ब्लैक में ही है, हार्ड प्लास्टिक में। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा आ जाएगा कि हम क्या चला रहे हैं और किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो C3 में 2 इंजन ऑप्शन आते हैं। एक 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेट आता है एंड दूसरा 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन आता है। जो नेचुरल एस्पिरेट है ना, उसकी कीमत तो भाई क्या सही इन्होंने रखी है, 4,95,000 रुपये एक्स शोरूम कीमत है इस गाड़ी की। मतलब कि वो 1.2 नेचुरल एस्पिरेट की, और ऑन रोड आपको 5.5 लाख रुपए में मिल जाएगी। और एक इन्होंने कल ही एक वेरिएंट लॉन्च किया है लाइव ऑप्शनल करके, तो उसकी एक्स शोरूम में 5,49,000 रुपये। ठीक है, उसमें तो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं। तो कंपनी अब पूरा फोकस कर रही है कि हमें अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट देने हैं। और वैल्यू फॉर मनी की जब बात आती है ना, तब ये गाड़ी जो है वो आपको बढ़िया लगने वाली है। लोगों को यार क्या है ना कि जो गाड़ियाँ बिकती है उन्हीं पे ज़्यादा फोकस रहता है, फिर सब एक दूसरे की देख देख के गाड़ियाँ ले लेते हैं और इनकी तरफ ध्यान कम जाता है। इस वजह से ही आज मैं थोड़ा एक लॉन्ग वीडियो इस पे करने वाला हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें इस गाड़ी में अच्छी है। प्राइसिंग पे थे हम 9,32,000 रुपये में ये वेरिएंट आपको मिल जाएगा। ये है C3X साइन नाम है इस वेरिएंट का, और ये टर्बो पेट्रोल डार्क एडिशन वेरिएंट है। इसके ऊपर एक वेरिएंट और आता है, वो वेरिएंट नहीं है एक्चुअली, ये डार्क एडिशन में सस्ती है, और नॉर्मल कलर में अगर आप लेते हो ना तो वहाँ पे ये 10 से 12,000 रुपये महंगी पड़ती है। टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक के ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ये साइन टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में मिलेंगे। तो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन लेना है तो मान के चलो कि आपको ऑन रोड 10.5 लाख रुपए जो है वो डालने पड़ेंगे। अब जो मैं ये प्राइस बता रहा हूँ ये विदाउट डिस्काउंट प्राइस है, तो अगर आप डीलर पे विजिट करोगे तो हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए, तो 10 लाख रुपए के नीचे आराम से आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। ये 1.2 लीटर का जो टर्बोचार्ज इंजन है ये 110 PS की पावर जनरेट करता है और 205 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है अगर आप ऑटोमेटिक में लेते हो। अगर आप इसको मैनुअल में लेते हो तो वहाँ पे 190 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो हो जाता है। मैनुअल के ऑप्शन भी मिलते हैं, और मैनुअल अगर आप लेना चाहते हो तो 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। मैनुअल के ऊपर अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो तो आपको 55,000 रुपए के समथिंग जो है वो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब एक चीज़ देखो, आप जितनी भी इस सेगमेंट की गाड़ियां हैं अगर आप उनमें मैनुअल के ऊपर AMT नॉर्मल AMT भी लेते हो ना तो भी आपको 50 से 55,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। कुछ गाड़ियों में तो 60-70,000 रुपये तक भी उसका प्राइस चला जाता है। लेकिन इस C3 में एक ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स के लिए सिर्फ 55,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने हैं। और एक काफ़ी बढ़िया टॉर्क कन्वर्टर है, एसिन से लिया गया टॉर्क कन्वर्टर है, जो कि आपकी टोयोटा को, आपकी टाटा को भी देने लग गई है अब टॉर्क कन्वर्टर, जीप को, मतलब मोस्टली कंपनी को जो है वो टॉर्क कन्वर्टर वो गियरबॉक्स प्रोवाइड करते हैं, और वही यहाँ पे आपको इस C3 में मिलता है। ठीक है, अभी देख लो 97 पे चली गई गाड़ी। इस गाड़ी में एक चीज़ मैं देख रहा हूँ पिछले 25 किलोमीटर से कि भाई स्पीड का पता ही नहीं चल रहा। 70 पे तो ऐसी लगती है जैसे कि गाड़ी चल ही नहीं रही। मैं राहुल को बोल रहा था कि साइड वाले गाड़ी वाले से पूछ ले कि भाई तेरी कितनी स्पीड है, ताकि हमें अंदाज़ा आ जाए कि कहीं ओडोमीटर एरर तो नहीं है। बट फिर हमने GPS वगैरह में देख लिया तो स्पीड सही है, एक्यूरेट है, और स्पीड का पता नहीं चल रहा। ओवरऑल अगर अपन बात करें इसके नॉइस कैंसिलेशन वगैरह की, कैबिन में कितनी नॉइस है, तो देखो एक गूंज की आवाज़ है ना वो गाड़ी में आ रही है। विंड ब्लास्ट जो है वो भी हल्का हल्का आपको सुनाई देगा, और जिस तरह का ये रास्ता है तो हल्की हल्की टायर की नॉइस भी आ रही है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम इंसुलेटेड कैबिन है, आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं आएगी। आपको धीमे 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 सब चीज़ों की आवाज़ आती रहेगी। हल्का सा म्यूजिक ऑन करोगे तो फिर वो दब जाएगी, कोई इशू नहीं है।
चलो 30 किलोमीटर हम चल चुके हैं और एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ रही है और माइलेज आप देखो 19.3 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज हमें ये गाड़ी शो कर रही है। अब MID कितना शो कर रही है, कितनी करेक्ट है, वो तो देखो फुल माइलेज टेस्ट में पता चलेगा, यानी कि जब हम जाके रिफ्यूल करवाएंगे तब देखेंगे कि ओडोमीटर एरर है या फिर एग्जैक्ट दिखाता है। ओके, और रेंज देखो 410 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। 45 लीटर का जो है वो टैंक आता है इस गाड़ी में, तो उस हिसाब से अभी ये 410 की रेंज दिखा रहा है। और बार तो गिर गया यार एक पूरा। चलो ड्राइविंग पे थे हम। सस्पेंशन ना इसके उतने स्टिफ नहीं हो रहे हैं, जैसे अभी अपन 96 95 चल रहे हैं तो सस्पेंशन उतने स्टिफ नहीं लग रहे हैं। गाड़ी थोड़ी सी ऐसे झूलती हुई फील हो रही है। एक तो रोड कंडीशन भी कुछ ऐसी है, KMP की काफ़ी ज़्यादा एंडुलेशन है, लेकिन फिर भी वो स्टेबिलिटी वाइज ना हल्की सी कम लग रही है अगर आप कंपेयर करते हो सेगमेंट की दूसरी गाड़ी। सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में 10 लाख के अंदर रखता हूँ, फिर भाई टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो पंच वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है, और मैग्नाइट वगैरह के भी ऑप्शन है, फ्रोंक्स के भी कुछ वेरिएंट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। तो स्टेबिलिटी थोड़ी सी वो लग रही है। कल ना इसको मैंने अपने गांव में चलाया था एकदम खड्डे वाले रास्तों पे, तो सस्पेंशन गाड़ी का अच्छा है, इसका खड्डों में तो बढ़िया बिहेव करता है, एकदम स्मूथ रहता है। जब गाड़ी ब्रेकर से लैंड कर रही थी ना तो वहाँ पे जाके स्मूथनेस काफ़ी आ जा रही थी, वो झटका फील नहीं हो रहा था और ना ही सस्पेंशन में से कोई आवाज़ आ रही थी। हाईवे के हिसाब से थोड़े और स्टिफ सस्पेंशन होते ना तो बेटर रहता। और आप गाड़ी के RPM बैंड्स देखो, 97, 98, 99 एंड 100 पे एग्जैक्ट ये 2000 RPM कंज्यूम करती है, एग्जैक्ट 2000 RPM। तो माइलेज आप खुद ही सोच लो कि भाई गाड़ी देगी कि नहीं देगी। इस हिसाब से तो ये अच्छी खासी माइलेज निकाल देगी भाई। बाकी देखते हैं कितनी निकाल पाती है। 100 पे लेके चला गया मैं, स्पीड यार लग नहीं रही इसमें, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे 100 पे चल ही नहीं रही गाड़ी। देखना एकदम ही स्मूथ, एकदम ही साइलेंट सी फील हो रही है बिल्कुल, है ना। इंजन नॉइस वगैरह नहीं है, इंजन नॉइस तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई इंजन नॉइस नहीं है, 1% भी इंजन की आवाज़ नहीं आ रही, 1% भी। और स्टार्ट करके आप जब चलोगे ना फर्स्ट सेकंड गियर में ही, तब भी इंजन की कोई नॉइस नहीं आती। काफ़ी रिफाइंड इंजन लग रहा है इसका। ओके, सो 50 किलोमीटर हमने चला ली है गाड़ी और फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रही है 19.9 किलोमीटर पर लीटर की, यानी कि लगभग 20 की माइलेज ये गाड़ी हमें दे रही है। एवरेज स्पीड है 79 किलोमीटर पर आवर की और हम लगभग 80 से अबव ही चल रहे हैं। 90 95 के आसपास तक जो है वो हम जा रहे हैं। गियर चेंज का पता नहीं चल रहा हाईवे पे तो, क्योंकि मोस्टली हम टॉप गियर में ही चल रहे हैं। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे आ रहा है तो हम हार्ड एक्सलेट नहीं कर रहे गाड़ी को, इस वजह से गियर का झटका तो बिल्कुल अभी तक एक बार भी फील नहीं हुआ है। ओके जी, सो चला चुके हैं हम 83 किलोमीटर यहाँ पे और फ्यूल एफिशिएंसी आप देख रहे हो 9.8 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रही है गाड़ी। मैं तो बस यही देखना चाहता हूँ कि इसके ओडोमीटर में क्या करेक्ट फ्यूल एफिशिएंसी शो करती है, कितना एरर है वो मेरे को पता करना है। गाड़ी कितनी माइलेज देगी वो देखी जाएगी। अच्छा, कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है ना वो भी बता देता हूँ आपको, शायद मैंने बताया नहीं। तो टॉर्क कन्वर्टर के साथ 18.3 किलोमीटर पर लीटर की कंपनी क्लेम करती है, और अगर आप इसका मैनुअल लेते हो तो 19.5 के करीब की जो माइलेज है वो क्लेम करती है। और अगर आप इसका जो नेचुरल एस्पिरेट इंजन भी लेते हो ना तो भी 19.5 के करीब की माइलेज ही जो है वो क्लेम की जाती है। तो देखना है कि कितनी माइलेज देगी। अभी हम 84 किलोमीटर चल चुके हैं, ड्राइव में मज़ा आ रहा है। गाड़ी में एक चीज़ जो सबसे अच्छी मुझे लगी है कि ये इतनी स्पीड पे भी जब चल रही है तो पता नहीं लग रहा कि गाड़ी इतनी स्पीड पे चल रही है। सेकंड चीज़, इंजन नॉइस बिल्कुल नहीं है, वाइब्रेशंस कहीं फील नहीं हो रहे क्योंकि हम उतना कोई हायर स्पीड में चल नहीं रहे, और RPM बैंड काफ़ी कम है, जिस वजह से मेरे को लगता है कि हाँ फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देनी चाहिए इस गाड़ी को। गियर चेंज का कोई पता नहीं चल रहा, हालांकि इतने कोई बार बार हम गियर अप एंड डाउन नहीं हो रहे हैं। नॉर्मल ट्रैफिक है, एक बार ट्रैफिक देख लो आप क्या कंडीशन है ट्रैफिक की। सो नॉर्मल ट्रैफिक है, कभी कोई ट्रक वाला ही अगर टॉप लाइन में आ जाता है तो ही बस हमें थोड़ा बहुत स्लो डाउन गाड़ी करनी पड़ती है। पूरे 100 किलोमीटर हम चल चुके हैं और फ्यूल एफिशिएंसी देखो 20 की शो कर रही है गाड़ी, 20 की। और अभी जब से हमने रेस्ट किया है ना उसके बाद 90, 95, 100 इसी स्पीड में मैं इसको चलाते ला रहा हूँ और फ्यूल एफिशिएंसी 20 किलोमीटर पर लीटर की शो कर रही है। बस 19 किलोमीटर और जाना है हमें। जिस पेट्रोल पंप से हमने फ्यूल फिल करवाया था ना वही पहुंच जाएंगे। अब 19 किलोमीटर बाद हम फिर देख लेंगे कितनी माइलेज इसने दी है। और भाई आराम से चलाया करो, ये देखो
ये रात का एक्सीडेंट हुआ है और वो गाड़ी वाले अब शायद उसको लेने आए हैं। तो हाईवे पे रात को एक तो गाड़ी आराम से चलाओ और अपनी लाइन में रह के गाड़ी चलाओ, ओवरटेक्स मत करो अननेसेसरी, और ट्रक्स वगैरह से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो, क्योंकि ट्रक्स का क्या है ना कि उनको दिखता नहीं है पीछे क्या हो रहा है, टायर फट जाए या फिर वो एकदम से टर्न भी ले लेते हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो डिस्टेंस हाईवे पे मेंटेन करके चला करो, एकदम बिल्कुल दूसरी गाड़ी के पीछे लगा के गाड़ी मत चलाया करो। तो पचगावा टोल से एग्जिट कर लिया है, बस अभी हमें अपने वापस वो पेट्रोल पंप की तरफ ही जाना है और टाइम हो गया है 6:01। गाड़ी हमने चला ली है 116 किलोमीटर। फ्यूल एफिशिएंसी कितनी दे रही है MID में वो अब नहीं दिखाएंगे, अब डायरेक्ट आपको पेट्रोल पंप पे जाके ही फ्यूल एफिशिएंसी दिखाने वाले हैं कितनी दी है गाड़ी ने। और भाई हाईवे के ड्राइव का अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊँ ना, तो गाड़ी काफ़ी वो लगती है, मतलब स्पीड में चलती हुई नहीं लगती। अगर आप ओवरटेक करना चाहते हो तो आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो जब भी आपको पावर चाहिए ना। जैसे 100 पे मैंने 1-2 बार ट्राई किया, एक्सीलेटर पैडल प्रेस किया, इसने गियर डाउन किया और अच्छा पुश देती है गाड़ी। तो ओवरटेकिंग में भी कोई भी शिकायत आपको नहीं होगी इस गाड़ी से। देखो कंपनी 18.3 क्लेम करती है और टर्बोचार्ज इंजन है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, तो अगर उतनी भी निकाल दे यार तो भी अच्छी माइलेज है इस गाड़ी के हिसाब से। वेट इस गाड़ी का ना लगभग 1100 किलो के आसपास आता है ये टॉप वेरिएंट का टॉर्क कन्वर्टर के साथ। तो पावर टू वेट रेशियो भी अच्छा है गाड़ी का। ऑल्सो टॉर्क तो आप देख ही रहे हो 205 न्यूटन मीटर का। आई थिंक तो 10 लाख की गाड़ियों में किसी में भी आपको इतना टॉर्क नहीं मिलता, तो टॉर्क काफ़ी बढ़िया है। अगर गाड़ी फुल भी है, आपने 5 बंदे बिठा रखे हैं, तो वहाँ पे आपको पावर लैग महसूस नहीं होगा किसी भी तरह का। ये फ़ायदा होता है टॉर्क का। और ये हमारा NS48। अब कहने को तो ये भी बेचारा हाईवे है, पर इसके ऊपर हम माइलेज टेस्ट नहीं करते, क्योंकि इस पे तो भाई ट्रैफिक जाम ही इतना है, ये कोलैप्स हो चुका है ये हाईवे ना, जगह 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 ट्रैफिक जाम है इसके ऊपर। गुड़गांव से लेके जयपुर तक तो बुरा हाल है इस हाईवे का। 118 किलोमीटर चलने के बाद अब आ गए हम वापस उसी पेट्रोल पंप पे और देखते हैं कि कितना फ्यूल आया है। और ऑटो कट पे ही अब की बार भी रिफिल करवाने वाले हैं। कर दो भाई, मीटर देख। तीन लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, ओ 6.80, 118.6 किलोमीटर जो है वो हमारी गाड़ी चली हुई है। और यहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 19.9 किलोमीटर पर लीटर की शो कर रहा है, 75 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ। लेकिन एक्चुअल में कितनी एफिशिएंसी दी है वो कैलकुलेट करके दिखाते हैं। आ जाओ देखो एक बार। 118.6 किलोमीटर हमारी चली हुई है एंड हमने डिवाइड किया, इसमें फ्यूल आया था 6.88, तो फ्यूल एफिशिएंसी जो निकल के आती है वो है 17.23। तो अगर आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेके चलते हो, आप 90-100 की स्पीड पे क्रूज करते हो, तो आपको ये गाड़ी लगभग 17.25 की माइलेज जो है वो निकाल के देगी। तो 17 साढ़े 17 की फ्यूल एफिशिएंसी तो निकाल के दे देगी। देखो कंपनी क्लेम करती है 18.3, और अगर इतनी माइलेज ये दे रही है ना, तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया माइलेज है। जितनी भी टर्बो पेट्रोल गाड़ियाँ हैं इसके सेगमेंट की, वो आपको अराउंड 14, 15, 16 के आसपास की माइलेज देती है, और ये आपको ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर के साथ इतनी माइलेज दे रही है। अगर मैनुअल में अगर इस गाड़ी को लेते हो आप, तो मान सकते हो कि 18.5, 19.5 तक का माइलेज भी ये निकाल के दे दे। तो ये थे जी माइलेज फिगर्स इस Citroen C3X के। मैं सेटिस्फाई हूँ इस माइलेज से, इस गाड़ी की परफॉर्मेंस से। अगर आप देख रहे हो 10 लाख रुपए तक की कोई गाड़ी एक बढ़िया इंजन और अच्छे गियर बॉक्स के साथ, तो फिर ये गाड़ी आपके लिए काफ़ी वैल्यू फॉर मनी साबित होगी। इस गाड़ी के बारे में कोई भी अगर आपका सवाल है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ऐसी वीडियोस देखने के लिए मैं सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।